बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दराज में कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नॉन फ्रीजाइल ऐसी चीजें जो कि क्रॉकरी बेस होती हैं या टूटने वाली होती हैं या जिनकी शीशे की पैकिंग होती है, इनकी पैकिंग पे ही आपको बहुत ज्यादा जो है वो आपके जो है अमाउंट सर्व हो जाती है। तो आपने ऐसी चीजों से अवॉइड करना है कि जो कि टूटने वाली हो, शीशे की हो। अब दूसरी जो आइटम है वो है नॉन इलेक्ट्रिकल, मतलब जिसमें बैटरी इन्वॉल्व हो या कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल चीज या फिर कोई ऐसी, क्योंकि इसके फेक रिव्यूज बहुत ज्यादा होते हैं तो लोग इसको ज्यादा जो है वो पसंद नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिकल चीजों को आप अवॉइड करें। थर्ड नंबर पे आ जाती है नॉन सीजनल। नॉन सीजनल ऐसी जैसे कि एक कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ सर्दियों में यूज होती है, जैसे कोई आप सॉक्स की प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो जो सीजनल होती है वो सिर्फ लोग जो है वो कुछ ही महीनों के लिए यूज करेंगे, उसके बाद आपके जो है वो उस प्रोडक्ट की दोबारा से आपको कोई दूसरी प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। तो इसमें आपका काफी टाइम टेकिंग जो प्रोसेस होता है, इसलिए आप जो है वो नॉन सीजनल चीजों को अवॉइड करें। कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए और किस अमाउंट की करनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर कम ऐसे यूजर हैं जिनके पास जो है वो बजट कम है, जैसे उनका बजट जो है वो 50,000 से 1 लाख तक है, तो आपने ऐसी अमाउंट की जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो कि मिनिमम अमाउंट में हो। जैसे कि 200 से लेके 500 तक ऐसी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो कि आप उस पर लगा सकें और लोग उसको परचेज कर सकें। अगर आपका बजट जो है वो आपका 1 मिलियन से ज्यादा है तो आप इस पे जो है वो प्राइस जिस कैटेगरी में ले सकते हैं, आप 500 से 1000 तक की जो है वो एवरेज प्रोडक्ट जो है उस प्राइस को रखें, ताकि आपकी जो है वो फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप इसी रेंज में रखेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो आपके जो सेलिंग के जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास बजट बहुत ज्यादा भी है लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग में कोई ऐसी प्रोडक्ट ना लें जिसकी जो है वो 1000 से ज्यादा वैल्यू है। शुरू में जब भी आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपने ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करना है जिसमें नो वेरिएशन हो। वेरिएशन का मतलब है जिसमें डिफरेंट साइजेस आपको वेल करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज आप किसी कपड़े की बात कर लें, तो कपड़े में डिफरेंट साइजेस होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज भी होते हैं। तो कुछ ऐसे साइजेस होते हैं कि जो कि बहुत रनिंग में होते हैं, लोग इजीली उसको सेल कर लेते हैं, वो हॉट जिसे कहते हैं, सेल जिसे कहते थे। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो आपके पास सेल नहीं होती हैं, तो ऐसे ही जो स्टॉक होता है वही आपका प्रॉफिट में कैलकुलेशन हो सकती है। अगर आप शुरू में इन जैसी प्रोडक्ट पे सेल करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसमें प्रॉफिट के चांसेस कम हो। तो आपने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है जिसमें वेरिएशन ना हो, डिफरेंट साइजेस ना आपको लेने पड़े। आप इजीली एक ही साइज की जो है वो मतलब ऐसी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपको जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन में ना जाना पड़े। प्रोडक्ट टू सेल की बात हो रही है तो मैं आपको एवरेज वेट का बता दूं तो आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें 200 ग्राम से कम का वेट हो, क्योंकि जब भी दराज पे आप कोई भी चीज सेल करते हैं तो उनकी जो ड्रॉप शिपिंग चार्जेस होते हैं वो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं, उनके हुजम के लिहाज से, उनके वेट के लिहाज से। अगर ड्रॉप शिपिंग चार्जेस क्लाइंट को ज्यादा पे करने पड़ते हैं तो वो उस चीज को अवॉइड करते हैं। अगर आप शुरू में कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है वो खुद ही सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करनी है जिसका वेट कम से कम हो, ताकि आपके जो ड्रॉप शिपिंग चार्जेस हैं वो क्लाइंट को कम से कम पे करने पड़े। तो ये सजेस्टेबल है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो आप देखें कि जो भी लेडीज से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड ऐसी चीजें हैं जो कि, क्योंकि हमारी ज्यादातर खवातीन जो है वो मार्केट में नहीं जा सकती या उनके पास इतना इजी एक्सेस नहीं होता मार्केट में जाने का कंपैरेटिवली मेन से, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा प्रेफर करती हैं। लेडीज क्योंकि बच्चों को भी सारा देख रही होती हैं, इस वजह से अगर आप लेडीज किसी भी ऐसी प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसके सेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिसमें जो ऑनलाइन एवरेज होता है उसमें आप किचन गैजेट्स भी देख सकते हैं, गेमिंग गैजेट्स भी देख सकते हैं और ऐसी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें लेडीज ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। सबसे लास्ट पे जो क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं कि हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह से किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। कोई ऐसा ब्रांड मल्टीनेशनल या नेशनल, जब भी आप उनकी प्रोडक्ट सेल करने लेंगे तो आपको उनको प्रॉपर ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है जिसकी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो फर्दर उसी डिस्कशन में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब भी आप किसी भी ब्रांड की जो प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने लगते हैं तो उनका प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, उसके बगैर आप उनकी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उससे पूरा मुस्तफीद हो सके।